ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अपने कर्तव्य कर्मों को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कार्यम यत्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागो शास्त्रको मतः। शास्त्र से नियत कर्म, जिन कर्मों के लिए शास्त्रों ने करने की आज्ञा दी है, और अपने कर्तव्य कर्म, जिन कर्मों को करना ही चाहिए, जिन्हें स्वधर्म कर्म कहते हैं, स्वकर्म कहते हैं, स्वाभाविक कर्म कहते हैं, स्वभावज कर्म कहते हैं। जिन कर्मों से जीवन का निर्वाह होता है, जो कर्म करना अनिवार्य है, जो कर्म करना कर्तव्य है, उन कर्मों को करना ही कर्तव्य है ऐसा समझकर आसक्ति को त्याग कर जो वर्ण आश्रमों उचित कर्म हैं, उन सभी कर्मों को कर्तृत्व अभिमान से रहकर ईश्वरा अर्पण बुद्धि से सत्व शुद्ध्यर्थम, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह सात्विक कर्म हैं। और उन सभी कर्मों को आसक्ति का परित्याग करके और फल की इच्छा का परित्याग कर करना ही कर्तव्य है, ऐसे करना चाहिए। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन श्रवण करो। जो महापुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, जो संत पुरुष, जो प्रबुद्ध पुरुष सात्विक त्याग करते हैं, उस सात्विक त्यागी के लक्षणों का श्रवण। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो संशय रहित मेधावी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, ज्ञानवान पुरुष हैं, प्रज्ञावान पुरुष हैं, वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करते, अकल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करते, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होते। जो कल्याणकारी कर्म हैं उन कर्मों में भी आसक्ति नहीं रखते, क्योंकि वह सत्व समाविष्ट, वह शुद्ध सतोगुण से युक्त होते हैं। वह शुद्ध सतोगुण से युक्त हुए जिनका अंतःकरण परम शुद्ध होता है, वह सभी संशयों से रहित होते हैं। वो बुद्धिमान पुरुष सच्चे त्यागी होते हैं, वो बुद्धिमान पुरुष सच्चा त्यागी है।
अकुशलम कर्म अकल्याणकारी कर्म, कुशलम कर्म कल्याणकारी कर्म। तो अकुशलम कर्म अकल्याणकारी कर्म में द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। ऐसा जो आसक्ति से रहित महापुरुष है, फल की इच्छा से रहित महापुरुष है, वो अपने शुद्ध सत्व गुण में स्थित है, शुद्ध सत्व में स्थित है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित है। वह परमात्मा स्वरूप में स्थित है, क्यों? वह संशय रहित है। और ऐसा संशय रहित महापुरुष महान विद्वान है, वही सच्चा त्यागी है। ऐसे महापुरुष को, उसके अनुभव को और उसकी स्थिति को वेदों में भी कहा है। यजुर्वेद ने कहा उसका अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और अपने ब्रह्म स्वरूप में सदा स्थित रहता है। वह ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त हो चुका है, वह ब्रह्म के साथ एकता अपनी कर चुका है। उसकी वृत्ति अब चलायमान नहीं है, उसकी वृत्ति स्थिर वृत्ति है, उसकी सुरता स्थिर सुरता है। इसके लिए भी वेद ने कहा निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। उस बुद्धिमान जो सच्चा त्यागी है, उसकी जो वृत्ति है वह निर्विकल्प है, संकल्प विकल्पों से रहित हो चुकी है, क्योंकि वह वृत्ति उसकी चिन्ह मात्रा केवल चेतन मात्र परमात्मा में स्थित है। इसलिए उसकी वृत्ति को प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं। वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते, उसकी वृत्ति को प्रज्ञा वृत्ति कहते हैं, क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसकी जो चिज्जड़ ग्रंथि है, मैं और हूँ और परमात्मा और है, ये भेद भाव की दृष्टि खत्म हो चुकी है। मैं और हूँ, चिज्जड़ ग्रंथि जीव और जड़ का जो भेद है वह समाप्त हो चुका है। जड़ जड़ का जो भेद है वह भी समाप्त हो चुका है। जीव जीव का जो परस्पर भेद है वह भी समाप्त हो चुका है। जीव परमात्मन हो, जीव और परमात्मा का भेद है वह भी समाप्त हो चुका है। इसे चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं। वह जीवत्व भाव उसका नष्ट हो जाता है तथा उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं, अर्थात कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान समाप्त हो जाता है। वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म से अपने आत्मा को भिन्न जान लेता है। वह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म को आत्मा से भिन्न मानता है, अथवा आत्मा के संसर्गी नहीं मानता, असंसर्गी मानता है, और यही उसके मोक्ष का कारण है और यही इसके मोक्ष के कारण का कर्म है। यही उसकी उपासना है जो उसने परमात्मा के साथ अपनी एकता प्राप्त की है, परमात्मा के साथ अपना अद्वैत स्थापित किया है। यही उसका योग है और यही उसका ज्ञान है। तथा परमात्मा और आत्मा में
भेद है अथवा अभेद, बंध है अथवा मोक्ष, सत्य है अथवा असत्य, उसके इस प्रकार के संपूर्ण जो संशय हैं वह संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वह सभी संशय उसके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वकर्म में स्थित हो जाता है। स्वधर्म क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना। स्वकर्म क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना। स्वधर्म क्या है? यही स्वधर्म है, यही स्वकर्म है, यही स्वभावज कर्म है, यही स्वाभाविक कर्म है और यही शास्त्र नियत कर्म है। सर्वमिदम अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ और मैं सब वासुदेव ही है। यह सब कुछ मैं और वासुदेव, यह सब कुछ वासुदेव ही है। तीन शब्दों से कहा गया यह सब कुछ, दूसरा शब्द और मैं और तीसरा शब्द वासुदेव। ये शब्द तीन हो सकते हैं लेकिन इनमें तत्व एक है, इसलिए कहा वेद में सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही हूँ। यह सर्व आत्मदर्शन का भाव है और जो सर्व आत्मदर्शन को प्राप्त हो जाता है वो दोष बुद्धि से और गुण बुद्धि से मुक्त हो जाता है। दोष बुद्ध्यो भयातीतो निषेधान न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति इथा अर्भकः। वह इसलिए मुक्त हो जाता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाश देता है और सूर्य के प्रकाश में सभी अपने अपने कार्य करते हैं। दोष बुद्धि वाले भी कर्म करते हैं और शुद्ध बुद्धि वाले भी कर्म करते हैं, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जीव आत्म प्रकाश में अकल्याणकारी कर्म करता है, कल्याणकारी भी कर्म करता है, दोष युक्त कर्म करता है और निर्दोष कर्म भी करता है, शास्त्र विहित कर्म भी करता है और शास्त्र अविहित भी कर्म करता है। लेकिन आत्म स्वरूप जो है वो कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होता, क्योंकि स्वभावतः विहितः कुशल कर्म। यह साधक, यह बुद्धिमान स्वाभाविक ही विहित कर्म करता है, शास्त्र निश्चित कर्म करता है, अपने स्वकर्म करता है, स्वाभाविक कर्म करता है। इसलिए इस अनुष्ठान से वह गुण बुद्धि वाला है, वह विहित से भी कर्म मोक्ष, वह विहित कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका अकुशल कर्म में द्वेष नहीं होता और कुशल कर्मों में उसका राग नहीं होता। ऐसा जो संशय रहित महापुरुष है, जो बुद्धिमान महापुरुष है, जो सत्व में परमात्मा में स्थित हो चुका है, सत्यागी परमो मत है, वास्तव में वही त्यागी है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान श्री कृष्ण का उत्तम मत है। वेद में श्रीमद् भागवत में कहा बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः। शास्त्रों में बंधन की और मुक्ति की जो व्याख्या की है वह गुणात्मक व्याख्या है। वस्तुतः आत्मा को न कभी बंधन होता है न आत्मा कभी मुक्त होती है। बद्धो मुक्ति इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न में मोक्षो न बंधनम। और गुणात्मक जो मोक्ष है, गुणात्मक जो बंधन है,
वो माया के कारण है, अविद्या के कारण है, प्रकृति के कारण है। सच्चाई ये है, न मैं मोक्षो न बंधनम, वस्तुतः मेरा कोई बंधन नहीं है और मेरा कोई मोक्ष नहीं है। मैं बंधन और मोक्ष से सदा सदा से मुक्त हूँ। इसलिए न देह भृता शक्यम तक तुम कर्मण से सताह, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी परमो मतः। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी जितने भी जीव हैं, वह सभी देहधारी जीव सभी कर्मों को त्यागने में शक्य नहीं है। वो सभी कर्मों को त्याग नहीं सकते। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, संपूर्ण कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, ये सब कर्म तो हैं ही। आना जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो यह सब कर्म हैं। तो इन सभी कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है, क्योंकि देहधारी है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, संपूर्ण कर्म त्यागे नहीं जा सकते। इसलिए निश्चित मेरा मत श्रवण करो, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी परमो मतः। इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है वही वास्तव में त्यागी कहा जाता है। बड़ा सुंदर है, विशेष चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज आनंद लीजिए अद्वैत में स्थित होकर। न द्वेष्ट कुशलम कर्म न कुशलेन अनुसज्जते। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्म आत्मैक्य भाव को प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो ब्राह्मी अवस्था में स्थित महापुरुष होते हैं, जो समस्त संशयों से रहित महापुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान महापुरुष होते हैं, अपने सत्व स्वरूप में ब्रह्म आत्मैक्य भाव में अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव में स्थित होते हैं और इसी में आनंदित रहते हैं, इसी में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सदा शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करते हैं, सदा आनंद का अनुभव करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से कुछ शब्द याद दिलाऊं। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, यह पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, यह निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना। यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, यह निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति, कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति। यह निश्चय हुआ ब्रह्म मैं हूँ,
यह निश्चय हुआ ब्रह्ममय हूँ, यह निश्चय हुआ ओममय हूँ, यह निश्चय हुआ कृष्णमय हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ, अहम ब्रह्ममय अस्मि, अहम ब्रह्ममय हूँ। ये निश्चय हुआ ब्रह्ममय हूँ। तो उस महापुरुष की स्थिति जो होती है वो ब्रह्ममयी स्थिति होती है, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आपने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी होगी गोपिकाओं की। किसी गोपी ने कहा, आई गोपी, चलो कृष्ण दर्शन करावे। दूसरी गोपी कहती है, कृष्णो अहम दहते। हे गोपी, मैं स्वयं कृष्ण हूं। तो गोपी का अर्थ होता है गौभिर इंद्रियम भक्ति रसम पिबती ति गोपी। जो इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बना लेते हैं, कृष्णाकार बना लेते हैं, रामाकार बना लेते हैं, ओंकार का स्वरूप बना लेते हैं, ब्रह्म का स्वरूप अपनी वृत्ति को दे देते हैं, वह वृत्ति अनंत आनंद का अनुभव करती है। वह वृत्ति साक्षात कृष्ण का अनुभव करती है, वह वृत्ति साक्षात ब्रह्म का अनुभव करती है और ब्राह्मी अनुभूति को प्राप्त होकर सदा शाश्वत सुख का अनुभव करती है, शाश्वत शांति का अनुभव करती है, शाश्वत आनंद का अनुभव करती है। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंग में। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता ज्ञान का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा गीता ज्ञान, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और आपको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।